अदालत का कमरा खामोश था, मगर फजा में नफरत की गर्मी महसूस हो रही थी। दाऊद पेशी के दौरान सनवाल के करीब आकर सरगोशी में कहता है कि पिया उसकी अमानत है और वो किसी भी हाल में उसे वापस लेकर रहेगा। सनवाल की आंखों में गुस्सा उभर आता है, मगर वो खुद पर काबू रखता है। इसी लम्हे असलम साहब कटहरे में आकर लरसती आवाज में जज को बताते हैं कि दाऊद ने उन्हें पूरी रात जुए में उलझाए रखा, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को बरवक्त अस्पताल न ले जा सके और वो दम तोड़ गई। मगर सबूत नाकाफी होने की बिना पर अदालत दाऊद को जमानत दे देती है। अदालत से बाहर निकलते ही मीडिया दरिंदों की तरह टूट पड़ता है। एक रिपोर्टर पिया पर इल्जाम लगाते हुए सवाल करता है कि क्या उसकी किरदार कशी वाली वीडियो सच है और क्या वो सब कुछ दौलत के लिए कर रही है। पिया टूट जाती है और आंसू बहने लगते हैं। सनवाल से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो आगे बढ़कर रिपोर्टर को पीछे धकेल देता है। इसी रात पिया खामोशी तोड़ने का फैसला करती है। वो बराह रास्त अवाम के सामने आकर सच बयान करती है कि दाऊद एक बाअसर मुजरिम है जो ब्लैकमेलिंग के जरिए औरतों की जिंदगियां तबाह करता है। ये पैगाम चंद घंटों में हर तरफ फैल जाता है। आला हुक्काम हरकत में आ जाते हैं। एक सीनियर अफसर तफ्तीशी अफसर को तलब करके सख्ती से पूछता है कि दाऊद का असल रिकॉर्ड कहाँ है। अपनी नौकरी खतरे में देखकर अफसर सच अगल देता है और तमाम खुफिया सबूत सामने रख देता है। अगली सुबह पुलिस दाऊद के घर धावा बोलती है। वो भागने की कोशिश करता है, मगर गिरफ्तार हो जाता है। अदालत में सबूत उसके खिलाफ होते हैं। वो असलम साहब के कदमों में गिरकर मुआफी मांगता है, मगर कानून उसे सजा के लिए जेल भेज देता है। कुछ दिन बाद अलियार अपनी गलती मानकर मां के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर आता है, मगर पिया सबके सामने ऐलान करती है कि उसका दिल सिर्फ सनवाल के लिए धड़कता है। अलियार खामोशी से पीछे हट जाता है। असलम साहब खुशी से इसी दिन निकाह का इंतजाम करते हैं। फूलों से सजा घर गवाह बनता है जब पिया और सनवाल एक दूसरे को कबूल करते हैं। नई जिंदगी की शुरुआत के बाद आजमाइश खत्म नहीं होती। एक फोन कॉल में एक टूटी हुई औरत अपनी बर्बादी सुनाती है। सनवाल हमदर्दी का हाथ बढ़ाता है और बिछड़ी तकदीरों को जोड़ देता है ताकि कोई और जिंदगी अंधेरों में न गिरे। कुछ महीने बाद पिया की तबीयत खराब होती है। अस्पताल में खुशखबरी मिलती है कि वो मां बनने वाली है। 1 साल बाद उनके घर एक बेटा पैदा होता है। असलम साहब नवासे को गोद में लेकर आंसुओं में मुस्कुराते हैं। कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये एक नई शुरुआत है। अगर आप इस खानदान की आने वाली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ रहिए।